फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए अब बात करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए मैंने एक चीज बताई थी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए विल शैल, क्या बता दूं मैं बेटा? विल शैल। जहां फ्यूचर आएगा वहां विल शैल मस्ट लगेगा। ये नोट करें, जहां पर फ्यूचर टेंस की बात होगी, गागेगी की बात होगी, वहां पर विल शैल मस्ट लगेगा। इसके उर्दू की पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसकी उर्दू की पहचान आखिर में वो पढ़ रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो दौड़ रहा होगा, वो स्कूल आ रही होगी, तो ये इसकी वो खत लिख रहा होगा, तो ये इसकी पहचान है। अब हम इसको जो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद बेटा जिसकी में जो ही आप बात करेंगे फ्यूचर की तो उसमें लगेगी विल शैल, उसमें मस्त लगेगी विल शैल। सब्जेक्ट के फौरी बाद आई भी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल लगता है। और लहदा बात है कि अब सबके साथ विल भी लगाया जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस। अब जब बात करेंगे इसमें बी लगता है। जब हम पीछे वाजवा लगाया था या एज एम लगाया था, पीछे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में एज एम लगाया था, पास्ट कंटिन्यूस में वाजवा लगाया था। अब उसकी जगह पे यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस में बी लगाना है। क्या बेटा लगाना है? तो वाजवार की जगह पे इसमें एसएमआर की जगह पे क्या लगाना है? बी लगाना है। विल शैल तो इसमें लगना ही लगना है, वो उसको छोड़ दे। वो आप मस्त समझ लें कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल तो इसमें लगना ही है। आगे वाजवार एसएमआर की जगह पे बी लगाना है और साथ इसके लगेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस लगेगी आईएनजी और साथ होगा ऑब्जेक्ट। तो ये इसके वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिस तरह एसएमआर वाजवार की जगह पे है, तो इसी तरह ही ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बी का इस्तेमाल है। तो हम लिखते हैं जैसे सेंटेंस है कि वो खेल रहा होगा, वो फुटबॉल खेल रहा होगा या खेल रहा होगा, सांस रखें बस, वो खेल रहा होगा। देखिए बेटा वो खेल रहा होगा, हमने जो बात की है वो तो यही चीज है, वो खेल रहा होगा, बस यही है। रहा मैंने जहां तक बताया था कि जहां पर रहा आएगा वो यकीनन कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा। जहां कंटिन्यूस होगा वहां आईएनजी आएगी, जहां पे आईएनजी आएगी वो दो चीजें मस्ट आएंगी। मैंने फार्मूला बार बार फिर कर रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी लगाई जाएगी। तो ये दो चीजें लगती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे रहा की वजह से हुआ है। तो ये करते हैं हम, इसका बनाते हैं वो खेल रहा होगा कि, तो इसमें विल लगेगा साथ, ही विल, बी साथ लगेगा, ही विल बी वाजवार की जगह पे ही विल बी प्लेइंग। मेरा बाहर नोट करें, ही विल बी प्लेइंग, वो फुटबॉल खेल रहा होगा। जब गा की बात आएगी विल शैल लगा देंगे, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल क्रिकेट जो मर्जी कह ले, तो वो है। आगे है वो नहीं खेल रहा होगा। इसमें जो अहम चीज सारे बच्चे नोट करें, इसमें नॉट लगाना और इसको इंटेरोगेटिव बनाना, इसमें थोड़ा सा इशू बनता है, वो नोट करें तमाम बच्चे। कौन सा बनता है भाई? ही। अब नॉट कहाँ लगाएंगे? विल के बाद लगाएंगे या बी के बाद लगाएंगे? ये अहम चीज है। इसमें जहां भी विल शैल आएगा तो नॉट आंखें बंद करके विल शैल के बाद लगेगा, जिस टेंस में भी आ जाए। ही विल नॉट, आगे लगेगा बी, आगे होगा प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग। अब इसको हमने क्वेश्चन मार्क्स में लेके जाना है इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव इसको कैसे बनाएंगे? तमाम की हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाली जाती है, तो अब ये क्या करेंगे? इसका क्या बी निकालेंगे या क्या निकालेंगे या विल निकालेंगे? ये बहुत ही अहम। क्या वो खेल रहा होगा, तो क्या के लिए इसको सिर्फ विल निकालेंगे? क्या निकालेंगे बेटा? सिर्फ विल। विल ही, ये विल को बाहर ले आए, तो नॉट अगर नेगेटिव करना तो फिर नॉट लगा दें, अगर नहीं करना तो फिर आप बी लगा दें, विल ही बी। ऐसे देखिए, ये नोट करने वाली बात है, विल ही बी प्लेइंग। विल ही बी प्लेइंग सवालिया क्वेश्चन मार्क्स है। अगर कहेंगे कि वो क्या वो नहीं खेल रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे? इसमें साफ सा कर लें, विल ही नॉट बी विल ही नॉट बी प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा होगा? तो इसमें जब नॉट लगाना है तो फिर उसी जगह पे रहने देना है। सिर्फ विल को उठाकर, ये विल उठाया हमने सिर्फ
इस सिंपल विल को उठाकर हमने बाहर लगा दिया, क्वेश्चन मार्क्स बन गया, बाकी वहां पे वहां भी रहने देना है। अब वो कब से खेल नहीं खेल रहा होगा या कब से खेल रहा होगा, जब वो कब से खेल रहा होगा तो इसको हम कब से खेल रहा होगा, देखें वो कब से खेल रहा होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जब वो कब आ जाएगा तो सवालिया निशान है आगे, कब कैसे क्यों ये जितना भी आएगा तो ये WH फैमिली के वर्ड है। जब WH की फैमिली आ जाए तो इसमें डबल सवालिया से कहते हैं, सिंगल सवालिया जिसका वो कब से हम यस नो तो नहीं कह सकते, कोई हमें पूछे भी वो कब से खेल रहा है, हम कहें यस, तो वो क्या कहेंगे हम कि यस के वो कब से खेल रहा है, ये जवाब तो नहीं बनता, बताना पड़ेगा। वो सुबह से खेल रहा है, वो शाम से खेल रहा है, वो दोपहर से खेल रहा है, घंटे से 2 मिनट से खेल रहा है, हमें बताना पड़ेगा। जब किसी चीज का क्वेश्चन का आपको मुकम्मल आंसर देना पड़ेगा तो यकीनन वो डबल सवालिया होगा, और जो डबल सवालिया होगा उसमें यकीनन WH फैमिली इस्तेमाल हुई होगी, जिसमें WH फैमिली इस्तेमाल हुई होगी उसकी WH फैमिली वही बाहर लगा देनी है, वही उसका जो उसको निकाल देना है कब, व्हेन। अब इसको जो देखना है, अब वही सवालिया बनाना है, व्हेन विल विल तो पहले वाला ही है, वही लगा हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब वो क्वेश्चन मार्क्स है, व्हेन विल ही बी प्लेइंग, व्हेन विल ही बी प्लेइंग, वो कब से खेल रहा होगा, तो ये इसका आसान से है, वो कब से खेल रहा होगा, नजर आ रहा है बेटा। ये मैंने जो आपको डबल सवालिया बताया, इसको दोबारा रिपीट करता हूँ एक दफा, आप अच्छे तरीके से इसको सुन लें। अब देखिए दो तो वर्ड याद करने के, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगनी है, वर्ब तो सबको पता चल गया कि तमाम कंटिन्यूज में फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब लगनी है, वर्ब का तो आपका मसला ही हल हो गया है। अब सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूज में इज एमर लगना है, पास्ट कंटिन्यूज में वाज वर लगना है, और फ्यूचर कंटिन्यूज में सिर्फ बी लगना है। अब इसको नेगेटिव जब बनाना है तो विल शेल के बाद आपने नॉट लगा देना है। अब इसके जब आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसी विल शेल को बाहर लगा देना, बाकी सेंटेंस को उसी तरह लिख देना है, तो वो बन जाएगा सवालिया। अगर आपका डबल सवालिया करना है तो WH फैमिली विल के भी बाहर लगा देना है, व्हेन विल आगे फिर वही ही बी प्लेइंग फुटबॉल क्रिकेट और जो मर्जी वॉलीबॉल जो मर्जी कह ले, तो ये है तरीका। ही विल बी राइटिंग, ही विल बी रीडिंग, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी रनिंग, ही विल बी गोइंग, ही विल बी क्या कह सकता हूँ, ही विल बी कमिंग, तो जो मर्जी कह ले, उसमें आपने जस्ट देखनी क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो लग गई, हमने देखना है कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाई जाती है। समझ आ रही बेटा बात की? जो तो तीनों कंटिन्यूज को एक एक दिन करके बड़े आसान तरीके से मैंने समझाया। अब जो इससे आसान तरीका मेरे पास तो नहीं है, अगर इससे मिले तो मैं इंशाल्लाह वो भी कोशिश करूंगा, लेकिन इस जो अब भी सीखता नहीं है। मैं ये जानता हूं कि अगर आप लोगों ने अपने आप को कामयाब करना है तो इंग्लिश ग्रामर सीखनी बहुत जरूरी है। इसी तरह ये जिस तरह आप अल्फ बेस के बगैर पढ़ नहीं सकते, इसी तरह आप इंग्लिश ग्रामर के बगैर कुछ कर नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।